हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पाठ्य योजना तैयार करेंगे निर्देशांक ज्यामिति पर, जो कक्षा 9वीं 10वीं का टॉपिक है। आप इसे 9वीं और 10वीं की पाठ्य योजना में ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, कालांश, दिनांक, वर्ग, उपविषय और अवधि। अवधि 40 से 45 मिनट रहती है। प्रकरण होगा निर्देशांक ज्यामिति, जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे सामान्य उद्देश्य, छात्रों की गणित में समझ को बढ़ाना। विद्यार्थी गणित के नियमों और तथ्यों से अवगत हो सकेंगे। विद्यार्थी गणित विषय का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। 2 से 3 और आप इसी प्रकार के सामान्य उद्देश्य लिख सकते हैं, जैसे गणित, प्रतियोगी परीक्षाओं में गणित की महत्ता को समझाना और भी। सामान्य उद्देश्य के बाद आएगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड लिखे जाएंगे, जैसे विद्यार्थी निर्देशांक ज्यामिति के नियमों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित प्रश्नों को समझ पाएंगे और छात्र निर्देशांक ज्यामिति के नियमों का प्रयोग उच्च कक्षाओं और अपने व्यवहारिक जीवन में कर सकेंगे। इसके बाद आएगा सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, चार्ट इत्यादि। इसके बाद आएगा पूर्व ज्ञान, जिसमें लिखा जाएगा विद्यार्थी रेखा गणित की अन्य ज्यामिति संरचना, संख्या, रेखा आदि से परिचित है। इसके बाद चलते हैं हम प्रस्तावना प्रश्न की तरफ। प्रस्तावना प्रश्न में एक साइड छात्राध्यापिका कथन और एक साइड रहेगा विद्यार्थी अनुक्रिया। तो इसमें हम कुछ बेसिक से क्वेश्चंस करेंगे अपने टॉपिक की शुरुआत करने के लिए। आप देख सकते हैं इसको एक बार। प्रस्तावना प्रश्न के बाद उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं अपने प्रस्तुतिकरण की तरफ। प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले हम लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधियाँ, और इसके बाद लिखा जाता है श्यामपट्ट कार्य, जो कि अभी यहाँ उसका कार्य नहीं है तो हमने नहीं लिखा। सबसे पहले हम लिखेंगे निर्देशांक ज्यामिति। इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे 4 रेखाओं से घिरी बंधाकृति को क्या कहते हैं, जिसकी सभी भुजा बराबर और प्रत्येक कोण बराबर होते हैं। तो छात्र आंसर देंगे वर्ग। शिक्षण विधियों में आएगा प्रश्नोत्तर विधि। तो इस प्रकार से हम उनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसका स्पष्टीकरण देंगे। आप इसको एक बार देख सकते हैं और पॉज करके लिख सकते हैं। इसके बाद चलेंगे हम अपने नेक्स्ट उसी में प्रस्तुतिकरण में। नीचे भुज कोटि को समझाते हुए निर्देशांक ज्यामिति से चित्र बनाते हुए यहाँ पे समझाएंगे। ये डायग्राम हम श्यामपट्ट कार्य बाजू में लिखकर उसमें भी बना सकते हैं। इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति के प्रारूप और उदाहरण। देन इसके बाद और प्रस्तुतिकरण के बाद आएगा पुनरावृत्ति प्रश्न। इसमें लिखा जाएगा जो हमने पढ़ाया है उसमें के लिए बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, अपना मूल्यांकन करने के लिए प्रश्न किए जाते हैं। 2 से 3 प्रश्न यहाँ पर होंगे और फिर होगा निरीक्षण कार्य। बच्चे जब श्यामपट्ट कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक उनके कार्यों का निरीक्षण पूरी कक्षा में घूमकर करेंगी। फिर अंत में आएगा गृह कार्य, जो बच्चों को घर से कर लाना है। जो हमने पढ़ाया है उसी से संबंधित गृह कार्य दिया जाएगा। और इस तरीके से हमारी पाठ्य योजना तैयार होती है। और अन्य टॉपिक्स पर पाठ्य योजना देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। आज की वीडियो बस इतनी ही। नेक्स्ट पाठ्य योजना हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।